आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो कुरान करीम की 2 आयात हैं, जिसको तमाम मखलूक की पैदाइश से 2000 साल पहले खुद रहमान ने लिख दिया था। तो जो भी इंसान इन 2 आयात को सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह करीम उसके नसीब को भी लिख देते हैं, और उसके नसीब में हर वो चीज लिखते हैं वो जो अल्लाह से मांगता है। अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं कि मांग जो तुझे चाहिए कि मैं तेरे नसीब को बदल दूंगा, तेरे नसीब में हर वो चीज लिख दूंगा जो तू चाहता है। और हर इंसान ये जानता है कि आपके रिस्क के हवाले से, आपके मालो दौलत के हवाले से, आपकी परेशानियों के हवाले से, आपकी हाजात के हवाले से, आपके कारोबारी मामलात के हवाले से, हर किस्म के हालात के हवाले से अल्लाह करीम फरिश्तों के हवाले आपके दफातर कर देते हैं। लोहे महफूज में तो लिखा जा चुका, लेकिन अल्लाह करीम पूरे साल के दफातर फरिश्तों के हवाले करते हैं और आपके साथ वही मामलात पेश आने वाले होते हैं जो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को दिया होता है। तो अगर आप इस रात में अल्लाह करीम से इन 2 आयात के जरिए जो पहले खुद रहमान ने 2000 साल पहले लिखा, अगर आप इसको पढ़कर अल्लाह करीम से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमा देते हैं। और ये आपने जो इशा की नमाज है इसके बाद आप इन अल्फाज को पढ़ सकते हैं और आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं जो अल्लाह करीम ने खुद अपने हाथों से लिखा। इसके हवाले से चंद फजाइल इसके अहादीस मुबारका में बयान हुए हैं, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी ताकि आपको इसकी अहमियत को समझने में आसानी हो सके। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। सही बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ लेता है तो ये दोनों आयतें उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाती हैं। ये दोनों आयतें काफी हैं। मुस्नद अहमद में है कि सूरतुल बकरा के खात्मा की आयतें अर्श के खजाने से नीचे से मुझे दी गई हैं। मुझसे पहले कोई नबी ऐसा नहीं था कि जिनको ये आयात अता फरमाई गई हों। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो जो चीजें 7वें आसमान में हैं और जो चीजें आसमान की तरफ चढ़ती हैं वो यहीं तक यानी कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान तक पहुंचती हैं और यहाँ से फिर आगे ले जाई जाती हैं। इसे सोने की टिड्डियां ढके हुए थी और वहाँ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गईं। 5 वक्त की नमाजें, सूरतुल बकरा के खात्मा की 2 आयातें जो कि रहमान ने खुद अपने हाथों से लिखी, और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। मुस्लिम अहमद में है कि अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा की इन 2 आयतों को पढ़े बगैर ना सोया करो, ये मैं अर्श के नीचे के खजानों से लाया हूँ। इब्ने मर्दविया में है कि हमें लोगों पर 3 फजीलतें दी गई हैं। मैं सूरह बकरा की ये आखिरी आयतें अर्श के खजानों से लाया हूँ और ना मुझसे पहले किसी को दी गई और ना मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। इब्ने मर्दविया में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स इस आयत और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत को पढ़े बगैर सोए। ये वो खजाना है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजाने से दिया गया था। मुस्तदरक हाकिम और बहकी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा को इन 2 आयतों पर खत्म फरमाया और मुझे ये खास खजाना अता फरमाया, इसलिए तुम खास तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों और बच्चों को भी सिखलाओ। इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारा ख्याल है कि कोई आदमी जिसको कुछ भी अकल हो वो सूरह बकरा की इन 2 आयतों को पढ़े बगैर हरगिज ना सोए। आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद इन आयात को 2 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर अल्लाह करीम से जो भी आपकी हाजत है आपने वो तलब कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके नसीब में वो सब चीजें लिखेंगे जो आप अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह करीम ने इसको खुद लिखा और इसमें इतनी खूबसूरत बातें
فرماتے ہیں، اس کے فضائل اتنے خوبصورت ہیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے نصیب میں وہ سب لکھ دیں گے جو آپ اللہ کریم سے مانگیں گے، طلب کریں گے۔ تو آپ نے نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آج کی رات اللہ کریم سے مانگنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ پر نظر کرم فرمائیں گے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے، اور یہ 2 آیات آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، آپ کے نصیب و تقدیر کو بدلوائیں گی، اور اللہ کریم خود فرمائیں گے کہ مانگ جو تجھے چاہیے، میں تیرے نصیب و تقدیر کو بدلوں گا اور تجھے ہر وہ چیز عطا فرماؤں گا جو تم مجھ سے مانگے گا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں یہ 2 آیتیں اتار کر اللہ کریم نے کتاب کو مکمل فرمایا اور ان 2 آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ جس گھر میں بھی یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مستدرک ہے اور اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ البقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے کہ یہ وہ خزانہ ہے جو مجھے رحمان نے عطا فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جو کوئی سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی کافی ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ حدیث میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا، اس ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کریم نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں خوشخبری سنائی گئی۔ یہ اس کی فضیلت ہے، چند فضیلت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اور اس کی روایت ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی جو 2 آیت ہیں، اللہ کریم نے وہ جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ تو جو شخص بھی اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کو قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو پڑھ کر اللہ کریم سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ کافی ہو گئی، جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں اور اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔